नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा, वन लाइनर और जो भारत का भूगोल है उस पे हम क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि तेज़ी से एक एक 4 ऑप्शन न दे करके एक एक ऑप्शन से ही रिवीजन करेंगे, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। क्योंकि भारत का जो भूगोल है वो बिल्कुल हाँ, सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, वो चाहे कोई सी भी हो, रीट हो, पटवार हो, एसआई हो, या कोई सी टेट हो, या एस टेट हो, एमपी टेट हो, कोई भी राज्य में आयोजित होने वाली परीक्षा हो, या किसी भी राज्य में आयोजित होने वाली किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, भारत का जो महत्वपूर्ण भूगोल है वो पूछा जाता है। और इसमें जो नवीनतम आंकड़े हैं उनको भी शामिल किया गया है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर यदि पहली बार पधारें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में स्थान कौन सा है? 7वां। दोस्तों, इसमें जो आरबीएसई जो पाठ्यपुस्तक है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के भी महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा विश्व में। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, ये 3 देश स्थित हैं। पूर्व में बांग्लादेश है और पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में जो महासागर है वो है अरब सागर। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है और दक्षिण में महासागर जो है हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग। पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। बात कर लेते हैं आगे। मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से अलग करते हैं। एक तो मन्नार की खाड़ी और एक पाक जल डमरू जो है, पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से जो गुजरने वाली जो रेखा है वो है कर्क रेखा। भारत के उत्तर दक्षिण तक का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है भारत का वो है 2933। तो दोस्तों, यहाँ से एक जरूर से प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखें, उत्तर से दक्षिण का है 3214 यानी 3214, और पूर्व से पश्चिम है वो है 2933। बात कर लेते हैं आगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है और भारत का जो दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ से ये अगली जो पंक्ति है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछी जाती रही है। इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है वो पिग्मिलियन पॉइंट है। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 2.42% है। विश्व की दृष्टि से यदि जनसंख्या की बात करें तो भारत में 17% जनसंख्या निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत की जो स्थलीय जो सीमा है वो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, अफगानिस्तान इनसे लगी हुई है। बात कर लेते हैं जलीय सीमा। जलीय जो सीमा है, भारत की जल सीमा किन देशों से लगती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है अरब सागर से लगती है, अरब सागर के पास में पड़ता है, जो गुजरात के आसपास लगती है, इसीलिए पाकिस्तान को जो है स्थलीय और जो जलीय सीमा है उसमें भी शामिल किया जाता है। तो जलीय सीमा में पाकिस्तान को शामिल किया जाता है। राजस्थान की दृष्टि से जो है हो सकता है उसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा चार राज्यों से लगती है, 4 जिलों से लगती है। लेकिन भारत की दृष्टि से यदि देखें तो पाकिस्तान जो है जलीय सीमा में आता है। बात कर लेते हैं आगे। कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट। बात कर लेते हैं, भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच जो समय है उसमें 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत का जो दक्षिणी छोर है वो कितना दूर है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि की जो तटरेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की जो लंबाई है द्वीपों सहित वो है 7,516 किलोमीटर। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता रहा है और कई बार जो है आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। द्वीपों सहित इसकी जो कुल लंबाई कितनी है? 7,516। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो ये बहुत ही मोस्ट है कि पूरे भारत में जो पर्वत और जो पहाड़ियां हैं उनका विस्तार कितना है? 28.8। और संपूर्ण भारत के जो कितने क्षेत्रफल मैदानी विस्तार? तो 44% है। यानी कि दोस्तों अधिकतर ये 43% भी पूछा जाता है क्योंकि 43 पॉइंट कुछ इसका विस्तार है, इसीलिए जो अमूमन मोटे तौर पे 44% इसका विस्तार है। सबसे ज़्यादा इसी का ये मैदानी का ध्यान रखें। भारत में समुद्री तटरेखा पर लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। किस राज्य की समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात। बात कर लेते हैं आगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो वो 8। भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थान है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो वो है गोवा और ये भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो वो है बांग्लादेश। बात कर लेते हैं इससे आगे, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो वो प्रादीपीय पठार है और सबसे नवीनतम जो है वो हिमालय पर्वतीय श्रेणी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? वो कोरामंडल तट है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? तो गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो वो प्रवाल भीतियों के द्वारा हुई है। न्यूम्यूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में, जो कि न्यूम्यूर द्वीप है जो वर्तमान ये जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप है। लक्षद्वीप समूह में जो लक्षद्वीप समूह है उसमें कुल द्वीपों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप समूह कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 36 में से 10 जो है वहाँ पर मानव निवास करते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो 36 द्वीप है उसमें केवल 10 द्वीपों में ही मानव निवास करते हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वो सियाचिन है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्षय चीन। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो चीन के हिस्से का पीओके जो है वो पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर है और जो चीन के अधिकार वाला हिस्सा है वो अक्षय चीन के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं आगे, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9। तो दोस्तों अब 7 या 8 नहीं है, अब जो है 9, ये ध्यान रखें, ये आंकड़ा हमें ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 9। किस देश के साथ न्यूम्यूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो वो है बांग्लादेश। बात कर लेते हैं आगे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर जो हवेली है भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है।
किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा को जो है नेफा नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है किस द्वीप में स्थित है? तो वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ध्यान रखें, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। बात कर लेते हैं आगे, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों में जो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं आता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो भाबर कहलाते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? वो त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो मरुस्थल की राजधानी किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। तो बहुत ही मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहते हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के उदाहरण हैं। मेकान का पठार, ध्यान रखें, मेकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची के पठार का नाम क्या है? छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं आगे, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना दूर है? तो 876 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत, दोस्तों इस समय यह भी काफ़ी मुद्दा भी रहा, तो परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि भारत और चीन की सीमा, भारत के वह राज्य जो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो वो है इंडिया ग्रीक। बात कर लेते हैं इसके आगे, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो यह ध्यान रखें, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री तो हमें ध्यान होता है, लेकिन इसके आगे ये पूर्वी देशांतर जरूर ध्यान रखें। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो वो बेरन और नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद। थार की भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। बात कर लेते हैं इसके आगे, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों इस समय जम्मू कश्मीर जो है काफ़ी सुर्खियों में छाया रहा, क्योंकि इसको जो है अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, पीर पंजाल सुरंग। बात कर लेते हैं इसके आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? यानी भारत का वह राज्य जो चीन, नेपाल और भूटान इन तीनों देशों की जो सीमाएं हैं वो स्पर्श करता है। तो वो राज्य कौन सा है? सिक्किम। वो राज्य कौन सा है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन जो ग्लेशियर है वो जम्मू कश्मीर में है। डंकन के पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग कौन करता है? तो आदम का पुल। गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो ये ध्यान रखें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामुडाई नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। अन्नामुडाई चोटी की नामक जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित है? तो राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? तो पूर्व की ओर बनास नदी बहती है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? तो सकौनसी नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो टेथिस सागर जो सागर है उसका एक हिस्सा था। बात कर लेते हैं आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ जो रेखा है उसका निर्धारण कब किया गया? तो 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो किन 2 राज्यों के तट पर है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पंबन का द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो पतन नगर है वो कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कोलोबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। कोलोबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में। और दोस्तों, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान राज्य में स्थित है वो निर्धारित कब की गई थी? तो वो निर्धारित 1896 में की गई थी। तो दोस्तों ये क्विक रिवीजन था भारत के भूगोल का, जिसमें बहुत ही मोस्ट प्रश्नों को लिया गया था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।